हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 676th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, हेल्थ एंड वेलनेस के साथ। आप मुझे कई बार देखते हैं और कई सारे लोगों ने मुझे पूछा भी है कि राज, आप हमेशा मास्क पहन के क्यों इंटरव्यू लेते हैं। देखिए, मैं इंटरव्यू, पहली बात तो ये बता दूं कि कई बार मैं क्लोज एनवायरनमेंट में इंटरव्यू लेता हूं तो दो लोग बैठते हैं, है ना, मेरे गेस्ट और मैं ये पूरी कोशिश करता हूं आपको ये समझाने की व्हाइल आई एम वेयरिंग द मास्क कि कोविड अभी तक गया नहीं है ना। तो आप मास्क प्लीज पहने जब भी आप किसी क्लोज रूम सर्किट में जाएं, या इनफैक्ट लोग आजकल घर पे भी मास्क पहन के रख रहे हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, राइट। अपने हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी, और यही तो शो का नाम है, हेल्थ एंड वेलनेस के साथ। अब बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जो हमने सुनी है, हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। लेकिन हम फिट रहने के लिए, हम हेल्थी रहने के लिए क्या करते हैं? कुछ लोग सिर्फ मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ लोग डाइट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ रात को खाना खाना उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन क्या यही एक तरीका है फिट रहने का, हेल्दी रहने का? स्पेशली लेडीज कीटो डाइट, कितने किस्म के डाइट कर रही हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है अपने आप को फिट रखने का, हेल्दी रखने का? आज फीमेल्स की स्पेशलिस्ट, एक गायनिकोलॉजिस्ट, जिन्होंने अपना नाम स्थापित किया है शहर में अपने एक्सपीरियंस द्वारा, कई हजारों पेशेंट को ठीक करने के बाद अब उनकी कोशिश है कि नागपुर हेल्दी बने, नागपुर फिट बने। मेरे साथ इस वक्त है, हर वेडनेसडे हमारे साथ लेडीज को प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने वाली डॉक्टर शांतला भोले मैम। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। गुड मॉर्निंग राज एंड हेलो टू एवरीबडी हु इज वाचिंग। मैम, आज हम फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम हेल्थ रहने के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बेसिक सा सवाल है, क्यों फिट रहना जरूरी है, क्यों हेल्दी रहना जरूरी है? ये एक बहुत रेलेवेंट सवाल है राज, क्योंकि अगर आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में ओबेसिटी का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मोटापे का जो प्रमाण है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दुनिया में। इनफैक्ट ऐसे बोला गया कि इंडिया में इनफैक्ट एवरी कपल ऑफ इयर्स डबल हो रहा है रेट। सो इंडिया में ऐसे बोलते हैं कि 1940 till 2040 ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द पीपल माइट बी ओबीज। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ओबीज? आप पूछेंगे ठीक है ना, थोड़ा से मोटे हो गए तो क्या हुआ, एवरीबडी इज वेल ऑफ, वी गेटिंग अच्छा खाना मिल रहा है। ऐसा देखा गया कि काफी सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी, हार्ट डिजीज, इवन कुछ प्रकार के कैंसर्स, इनका प्रमाण बहुत बढ़ता है व्हेन यू आर ओवरवेट या व्हेन यू आर ओबीज। सो आई थिंक इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने ये सब्जेक्ट एड्रेस करना चाहिए। एंड इनफैक्ट मैं जब भी पेशेंट्स भी आते हैं या लोग फ्रेंड्स भी मिलते हैं, एवरीबडी इज ऑन सम डाइट या कोई स्केड्यूल पे है ताकि दे वांट टू लूज वेट। सबका एक ये बन चुका है कि दे वांट टू बी फिट एंड दे वांट टू लूज वेट। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमनली टॉक्ड अबाउट, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है आज की हमारी राज की बात के लिए। बट मैम, जब स्टार्ट करने की बात आती है, मैम, हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट? यस, सो राज, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से एड्रेस करूंगी। आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज राइट नाउ। आई थिंक सबसे पहले आपको एक मोटिवेशन चाहिए, आपको एक गोल चाहिए, वो आप तय कर लीजिए। वट एवर इट इज कि मुझे मेरे मुझे एक ट्रिप पे जाना है, सो आई वांट टू लूज वेट, या मेरे बच्चों के कुछ ग्रेजुएशन में जाना है, या आई वांट टू बी हेल्दी सो दैट आई कैन सी माई ग्रैंड चिल्ड्रन। बिकॉज मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग शुरुआत तो करते हैं एंड काफी लोग फॉलो भी करते हैं। अगर आप 2 या 3 साल बाद देखोगे, दे आर स्टिल हेल्दी, बट मेनी पीपल 6 महीने 8 महीने के बाद दे गो बैक टू व्हाट दे वर बिफोर एंड दे से ये हमसे नहीं होगा, हमारा तो कुछ वजन कम नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा इतना सब करने से। सो द थिंग इज, सबसे पहले हमने ये तय करना चाहिए कि वाई आर वी डूइंग दिस, हमारा क्या उद्देश्य है और ये हम कैसे करेंगे। बिकॉज हमको ये लाइफस्टाइल बनाना है, धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना है ताकि हम लोग हमेशा इसी को फॉलो करें। एंड ये जो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन लगता है, थोड़ा सैक्रिफाइस लगता है, आपको कुछ चीजों के लिए ना बोलना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आप सब कुछ खाएंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, तो यू हैव टू रेजिस्ट। तो इट इज अ डिफरेंट इट्स अ माइंड गेम, एंड आई थिंक एट द बिगिनिंग वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाई वी आर डूइंग इट। सेकेंडली, वी शुड नो कि हम क्या है। एक ही डाइट, आजकल जब भी हम डाइट के बारे में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट कस्टमाइज्ड एंड क्वांटिफाइड डाइट। कस्टमाइज मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए उनका अलग डाइट।
जो मेरे लिए काम करता है शायद वो आपके लिए काम नहीं करता है, यू नो। सो सबसे पहले आपको जानना है कि आपका क्या बॉडी टाइप है, आपके जीन्स कैसे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपको कुछ बाकी के डिजीजेस है क्या, जैसे डायबिटीज या थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये आपको जानना जरूरी है। एंड जब हम टाइप ऑफ बॉडी टाइप बोलते हैं तो मोटा मोटा वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स, जिसमें एक एक्टोमॉर्फ यानी जैसे मेरे जैसे जिनके एकदम थिन बोन लोग हैं, जिनका मसल मास कम है, एंडोमॉर्फ जो थोड़े से फैट परसेंटेज जिनमें ज्यादा है, और मीजोमॉर्फ जो मस्क्यूलर है। सो एवरी बॉडी टाइप विल हैव अ डिफरेंट डाइट दैट दे हैव टू फॉलो रफली। बट मैम जब डाइट की एडवाइस भी मिलती है तो मैम आजकल बहुत अलग अलग किस्म के डाइट्स आ रहे हैं, कीटो डाइट आ रहा है, Yes. लोग चीज डाइट पे जा रहे हैं, एग डाइट पे जा रहे हैं, फ्रूट डाइट पे जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं मैम जिन्हें सिर्फ लोग सिर्फ वाटर डाइट पे चले जा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग फॉर 2 to 3 days एंड देन दे आर यू नो दे आर स्टार्विंग एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैम स्पेसिफिकली लेडीज पता चले कि 3 महीने पहले घर में पहले की 3 महीने बाद घर में शादी है, वो डाइट के पीछे में इतनी अग्रेसिवली आगे बढ़ जाती हैं कि मैम 3 महीने के बाद पता चल रहा है कि वो अस्पताल में है। तो मैम जो डाइट एडवाइज्ड होता है वो किस किस्म से किस तरीके का एडवाइजेबल है? सो सबसे पहले मैंने आपको बोला कस्टमाइज्ड डाइट। सेकेंड ऑप्शन है क्वांटिफाइड डाइट। आपके जो भी डाइट है उसमें आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब होने चाहिए। सो पानी अगर आप पियोगे तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आपको हेल्दी अगर रहना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस, इट्स अ हेल्दी वे टू लूज वेट, एक तंदुरुस्त भी रहना है आपको, हमारा वजन भी कम होना चाहिए। सो द डाइट शुड बी क्वांटिफाइड, उसमें प्रोपोर्शंस जो है वो हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो स्पेशली इन इंडियन डाइट्स ऐसा देखा गया कि हम लोगों के डाइट में नेचुरली प्रोटीन कम होता है, स्पेशली वेजिटेरियंस। तो वेजिटेरियंस को थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए। सेकेंडली कैलोरी डेफिसिट, यानी इट्स लाइक मैथ्स, जितना हम लोग खा रहे हैं उससे ज्यादा हमको बर्न करना है। तो नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप 200 या 300 कैलोरीज डेली कम कीजिए एंड थोड़ा सा एक्सरसाइज में बर्न कीजिए 200। तो 500 का कैलोरीज अगर आप माइनस में रहोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे बोलते हैं कि अगर हफ्ते में रोज आपने 500 कैलोरीज कम किया तो इन अ वीक आप आधा किलो कम वेट लॉस होगा। सो वट एवर यूर ईटिंग वो कैलोरी डेफिसिट में जाना चाहिए। तो 200 या 300 कैलोरीज कम करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है किसी के लिए। एकदम से हम लोग बोलेंगे खाना ही छोड़ दो या सिर्फ दिन में 1 या 2 बार ही खाओ, इट बिकम्स डिफिकल्ट। पर हर एक मील में 50 या 100 कैलोरीज कम करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थर्डली कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें साइंस ने प्रूव किया है कि आपको जरूरत नहीं है, जैसे शुगर के बारे में अभी तक मैंने एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं पढ़ा कि शुगर आपके लिए अच्छा है। सो अगर आप हो सकता है तो शुगर का प्रमाण आप कम कीजिए। एंड इवन हिडन शुगर्स, बहुत सारी चीजों में हमको नहीं समझता कि शुगर है, पर अगर वो हम लोग कम करेंगे इट विल बी वेरी यूजफुल। थर्डली ये है कि आपके बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कैल्शियम, इंडिया में एनीमिया का बहुत प्रमाण ज्यादा है, तो आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये सब करेक्ट करना चाहिए। स्पेशली विटामिन डी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि इट हैज बीन सेड कि ओबेसिटी मैनेजमेंट में आजकल हम उसको यूज करते हैं। सो इट हेल्प्स इन लूजिंग फैट एंड उतना ही एक्सरसाइज और डाइट जितना ही इंपॉर्टेंट है, गुड क्वालिटी स्लीप एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। तो पानी सफिशिएंट क्वांटिटीज में कंज्यूम करना और रात की नींद ये भी उतना ही जरूरी है। बट मैम एक्सरसाइज जो वो एक्सरसाइज किस किस्म की एक्सरसाइज? लोग different forms. One is all about going to the gym, hitting the gym, sweating out. Second, walking, which people do nowadays on a walker's lane, जहाँ पे वो डामर के रोड पर या सीमेंट के रोड पर वॉक करते हैं। तीसरा, योगा करना। Nowadays, a lot of ladies have also thought of joining Zumba. That's again one form of working out. What do you suggest, ma'am? So जब भी मैं एक्सरसाइज के बारे में बात करती हूँ, I sort of divided into 3 parts. One is योर डेली एक्टिविटी, जो आपकी रोज का एक्टिविटी है उसमें आप कैसे बढ़ाए। मोस्ट ऑफ अस आर इन सेडेंटरी जॉब्स जिसमें हम लोग दिन भर बैठे रहते, तो ट्राइंग टू गेट अप इन मिडल, टेकिंग अ वॉक। आजकल तो वॉकिंग एंड मीटिंग भी काफी पॉपुलर हो चुका है। व्हेन यू आर मीटिंग, यू हैविंग अ मीटिंग, यू आर वॉकिंग टुगेदर। तो थोड़ा सा ट्राई टू इंक्रीज योर डेली एक्टिविटीज। आपने जो बोला जुम्बा, वॉकिंग, रनिंग, इसको हम लोग एरोबिक एक्टिविटीज में क्लासीफाई करते हैं। ये एक्टिविटीज करने से हमारा हार्ट रेट बढ़ता है
and this is also very good for weight loss, and this is something we should definitely do. Third is going to the gym and weight training या muscle mass हमारा बढ़ाना है. This is also very important, you know. Like पहले ये concept था कि औरतों ने weight training नहीं करना चाहिए because फिर वो एकदम पहलवान जैसे दिखेंगे. पर ऐसा जरूरी नहीं है. You know, it is actually वो पहलवान जैसे बॉडी बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगता है. प्लस men have testosterone जो विमेन में नहीं है, तो औरतों में नहीं है. सो इट इज नॉट अ ये, एंड विमेन ऑल्सो शुड डू मसल ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग. हमने भी हमारा मसल मास बिल्ड करना चाहिए, बिकॉज अगर आपका मस्कुलर मास है तो इट बिकम्स इजी टू सस्टेन, बिकॉज मसल्स नीड ग्लूकोज फॉर वर्किंग आउट. सो नेचुरली दिन भर आपका ग्लूकोज बर्न होते रहेगा. एंड विथ एजिंग में ये भी ऐड करना चाहूंगी कि बैलेंस इन स्ट्रेचिंग भी उतना इंपॉर्टेंट है. आपने सुना होगा ना 50 या 60 इयर्स के बाद सम मेनी पीपल यू नो बाथरूम गए थे तो वहां पे गिर गए, या स्टेयर्स मतलब स्टेयरकेस से उतरते वक्त बैलेंस छूट गया. सो बैलेंस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज समथिंग विच इन विच योगा हेल्प्स. यू नो, योगा एंड टाइची, पिलाटेस, ये सब में बैलेंस भी आपका डेवलप होता है. एंड स्ट्रेचिंग भी उतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप बराबर वार्म अप और कूल डाउन और स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो इंजुरीज के चांसेस बढ़ते हैं. एंड कमिंग टू जुम्बा एंड एरोबिक एक्टिविटीज, आई थिंक आफ्टर अ सर्टन एज आप कुछ भी नया अगर शुरू कर रहे हैं तो नंबर 1 पहले एक बार देख लीजिए कि आपको मेडिकल या कोई कंडीशंस ऐसा तो नहीं है जिससे आपको इंजरी हो जाए. एंड स्टार्ट स्लो, पहले धीरे धीरे शुरू करना. जो एक 20 ईयर ओल्ड कर रही है, मे बी अ 50 ईयर ओल्ड मे नॉट बी एबल टू डू इट ऑन डे 1. Yes, you can do it after some time, पर initially थोड़ा सा take it slow, take small steps and then move ahead. मैम आपने शुगर की बात करी, मैं आपके साथ इसके पहले जो मैंने आपके साथ 2 इंटरव्यूज किए उसमें भी मैम आपने यू नो एक जगह पर शुगर ये शब्द का इस्तेमाल किया, बिकॉज आप खुद ऐसा मानती हैं कि शुगर का इंटेक जो है वो बहुत सारी चीजें तय करता है बॉडी की, और बीमारियां भी तय करता है. तो मैम जो नेचुरल शुगर है वो चावल में हो, वो दूध के इसमें हो, या फ्रूट्स में हो, या सब्जियों में हो, क्या मैम वो इतना इनफ है? बिकॉज वेस्टर्न फूड अगर आप देखें तो ऊपर से दे डोंट ऐड शुगर, दे डोंट ऐड सॉल्ट, एंड दे इनफैक्ट अवॉइड सॉल्ट एंड शुगर इन देयर फूड ऑल्सो. जो नेचुरली आ रहा है वो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट ऐड इट अप. हम ऐड करते हैं, क्या ये हमारी सबसे पहली भूल है? डेफिनेटली हमको शुगर ऐड करने की जरूरत ही नहीं है. अगर आपने एक चम्मच भी शुगर नहीं खाया तो भी आपके खाने में तो शुगर आ ही रहा है ना. जैसे आपने कहा राइस, या इवन इन फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स देयर आल्सो हैव शुगर. सो शुगर इज शुगर. So if you're not a diabetic, you can have all these natural fruits and try and avoid adding sugar. And of course for diabetics there is specific diabetics can also have fruits, पर उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि बहुत स्वीट वाले फ्रूट्स थोड़ा सा अवॉइड करिए, लाइक पपाया या यू नो मैंगो, ये सब. सो हमारे खाने में भी शुगर रहता है इन डिफरेंट फॉर्म्स, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर डाइट. हम लोग 100% तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट देन ट्राई नॉट टू ऐड. एंड इवन सॉल्ट का भी वही है कि स्पेशली जब हम लोग बाहर से खाना मंगाते हैं या प्रिजर्व फूड्स खाते हैं, उसमें सॉल्ट का प्रमाण वैसे ही ज्यादा रहता है. सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड दैट. एंड नेचुरल फ्रेश फूड इज डेफिनेटली बेटर. उसमें सॉल्ट नहीं ऐड करके अगर चलता है तो ठीक है, अदरवाइज कम ऐड कर सकते हैं, यू नो, रिड्यूस दैट. तो मैम आप इतनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप फिटनेस और स्टेइंग हेल्दी के बारे में बात करती है, आप पानी पूरी वगैरह खाती हैं? ऑफ कोर्स. एक्चुअली राज, आई एम ब्लेस्ड, यू नो, मेरे जीन्स ही ऐसे है कि आई डू नॉट पुट ऑन वेट. पर मेरा प्रॉब्लम यह है कि आई डोंट हैव अ गुड मसल मास. मुझे अगर मसल बिल्ड करना है तो बहुत मेहनत लगता है. आई नीड टू टेक अ लॉट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो. सो आई डू हैव पानी पूरी, बट देन इट हैज टू बी बैलेंस्ड ना. जिस दिन पानी पूरी खाया उस दिन मे बी खाने में आप थोड़ा सा कार्ब्स थोड़ा कम खा सकते हो. बट यस, so ladies should eat sometimes outside food, but then they should take special care of their body also. Then 3 mantras. Really want to know what is Dr. Shantala Bhole's 3 mantras of staying healthy and fit? So I think the first mantra is plan. Because अगर आपको पता है कि शाम के 4 बजे आपको बहुत भूख लगती है तो यू शुड प्लान कि मैं 4 बजे क्या खाऊंगी, नहीं तो फिर यूल गो एंड रीच आउट फॉर द चिप्स या खाकरा. सो नॉट खाकरा, कुरकुरे, सॉरी. सो देर आर सम बेक्ड खाकरा ऑल्सो जो आजकल मिलते हैं. सो प्लान कीजिएगा आपका डे की आप कैसे आप सस्टेन कर सकते हो आपका जो भी डाइट आपने डिसाइड किया है. सेकेंडली इज अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी आपका साथ दे तो वो बहुत इजी हो जाएगा. नहीं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि फैमिली में घर के लोग बाकी सब यू नो गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला खा रहे हैं और मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ. सो अगर थोड़े दिनों के लिए सभी ने साथ दिया,
एंड आई थिंक अ फैमिली दैट ट्राइज टू स्टे हेल्दी टुगेदर, और जो साथ में एक्सरसाइज करते हैं, they are also much closer, and they are very supportive of each other. So even friends, if you can try to hang out with friends जो आपके साथ है, जो आपको समझते हैं. जब भी हम लोग पार्टी में जाते हैं, and if we are not eating, then people say, अरे you are not eating anything, what is this? So उनको भी समझना चाहिए कि this is actually really difficult, avoiding something very tasty या party food is difficult. So if they can help us, that will be good. And third is, I think, नहीं हुआ एक आध दिन डाइट तो ठीक है ना, बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, एंड सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज. छोटी छोटी चीजें जब अचीव कर रहे हो तो उसको अगर आप सेलिब्रेट करोगे, इट विल बी वेरी इजी. एंड मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज या डाइट प्लान शुरू करते हो, जो शुरुआत की जो 3 से 4 मंथ्स है, उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू. आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे आपका बॉडी को आदत पड़ जाता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अचीव दीज रिजल्ट्स. So initially when you start off, initial 3 to 4 months are very important. So plan so that you can stick to your diet and you can stick to your exercise schedule, and you'll get wonderful results. मैम मेरे आखिरी के 2 सवाल. मैम एक ये कि स्पेशली फॉर वुमेन जिन्होंने मैम प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारा वेट पुट ऑन किया, प्रेगनेंसी के बाद मैम थोड़ा सा वेट कम हो गया बिकॉज डिलीवरी हो गई, लेकिन मैम जो पुट ऑन वेट किया बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स या बिकॉज ऑफ द डेफिनेटली द कंसीव एंड एवरीथिंग, क्या मैम उसे उसको ना स्टे मैम ना उसको फिट बोलेंगे ना हेल्दी बोलेंगे, उसको शेड आउट करने के लिए they do a lot of things which does not suit the mantras which you just gave. How to cope up with that? So सबसे पहले तो try not to put on too much of weight in pregnancy. प्रेगनेंसी में नॉर्मली 4th मंथ के बाद वेट बढ़ता है, एंड ऐसा आइडियल वेट गेन इज अबाउट 2 kgs पर मंथ. तो कोशिश कीजिए कि आप वो उसको एक्सीड ना करें. और ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो. यू कैन डू सम योगासनास, आप वॉकिंग कर सकते हो, ऑफ कोर्स आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर. सो कंटिन्यू योर हेल्दी लाइफस्टाइल इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट इज एक्चुअली गुड फॉर द डिलीवरी ऑल्सो. अगर एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करोगे, इट इज गुड फॉर द डिलीवरी. एंड पोस्ट प्रेगनेंसी जो हम लोग वी ट्राई टू गेट बैक टू अ नॉर्मल फिगर. Initially 3 to 4 months, I think if you're breastfeeding, that also helps in burning calories. पर उसके बाद then you can start off with walking, running, then start off with strength training, या घर में functional training आप कर सकते हो. So that all that is very effective. It takes time. ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में आपको एकदम प्री प्रेगनेंसी फिगर आपको नहीं मिलेगा, but it will definitely, you can definitely achieve it over a period of 6 months to 1 year. Ma'am, my last question to you. मैम जो लेडीज एंड इन्होंने अभी तक महिलाओं ने फिटनेस के बारे में और हेल्दी रहने के लिए अभी तक सोचा नहीं है, वो सिर्फ घर परिवार बच्चे पति ये सिर्फ इसमें उलझी हुई हैं. वन थिंग आई लाइक टू टेल देम पर्सनली, वो कहते हैं ना मैन टू मैन, लेडी टू लेडी, विमेन टू विमेन, क्या होगा? लेडी टू लेडी ये होगा कि गेट गोइंग, बिकॉज लुकिंग गुड इज ऑल्सो अबाउट फीलिंग गुड, बिकॉज आजकल इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग बात करते हैं. एंड आई एम श्योर वी गोइंग टू डू वन मोर एपिसोड अबाउट हाउ योर डाइट एंड हाउ योर एक्सरसाइज इम्पैक्ट्स हाउ यू फील. यानी आपको आप अच्छा दिखोगे भी और अच्छा फील भी करोगे, एंड आई थिंक व्हेन द लेडी ऑफ द हाउस इज फोकस्ड ऑन लिविंग हेल्दी, ऑटोमेटिकली पूरा फैमिली भी फॉलो करता है. ऑटोमेटिकली आपका फैमिली भी एक हेल्दी लिविंग की तरफ जाएंगे. स्पेशली आजकल जैसे बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बढ़ गया है. सो अगर एज अ लेडी यू स्टार्ट अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ऑटोमेटिकली पूरा परिवार भी आपको फॉलो करेगा. मैम स्पार्कलिंग वेडनेसडेज इज नाउअडेज द टॉक ऑफ द टाउन, क्या होने वाला है ये? सो स्पार्कलिंग वेडनेसडेज एक पॉडकास्ट है मेरा जिसमें मैं यही टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ रिगार्डिंग वुमेन्स हेल्थ, फिटनेस एंड ऑल. And after 50 episodes, I'm actually reinventing it, and maybe in the month of March, I'll be presenting it to you in a new format. I'll definitely let you know. Thank you so much. मैम आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद है कि आप स्पार्कलिंग वेडनेसडे शुरू करें तो आप राज की बात को ना भूलें, क्योंकि अगले हफ्ते हमें फिर एक टॉपिक पे बात करना है जो महिलाओं के लिए और उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. आज डॉक्टर शांतला भोले से हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर में एक विशेष बात हुई. मैम एक बात अलग अलग तरीके से मैम ने दोहराई, लेकिन आई गेस महिलाएं वो इशारा समझ चुकी हैं जो ये एपिसोड देख रही हैं या देखेंगी.
थोड़ी देर में। आपने ये एपिसोड सब दोस्तों को शेयर करना चाहिए जो आपकी बड़ी फेवरेट है। जनरली लेडीज अपने आप की फेवरेट होती हैं, लेकिन खुद की फेवरेट होती है, लेकिन ऐसी कुछ दोस्त होती है उनकी किटी क्लब में या उनके आस पड़ोस में या उनके शॉपिंग स्प्री में उनका साथ जो देती हैं। तो आप उन्हें अगर फिट रखना चाहते हैं तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। डॉक्टर शांतला बोले कि mantras of fitness and staying healthy will really help them big time. But one thing is very important when it comes to saying no. डॉक्टर शांतला बोले ने शुरुआत में इंटरव्यू में कहा था कि ना कहना आना चाहिए। कई बार हकीकत है, और मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ महिलाओं पर रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, लेकिन ये सबके लिए है कि हमें ना कहना आना चाहिए। कहाँ हम ना कहें, ये कई बार हम एक असमंजस में पड़ जाते हैं और इसी की वजह से कई बार हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो क्यों ना हम ना कहना सीखना शुरू कर दें। आज से कोशिश करते हैं। मुझे ना मत कीजिएगा, मेरे शो को ना मत कीजिएगा, उसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो दुनिया के लिए एक सबक स्वरूप ही होगा। कल आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताएं। एंड द जेंट्स हु आर वाचिंग द शो, ऑल द मेल्स आउट देयर, प्लीज अपने घर की महिलाओं का ध्यान रखें, क्योंकि जब एज सेड बाय डॉक्टर शांतला बोले कि जब घर की महिला अपने डाइट पे ध्यान रखती है, वो एक तरीके से पूरे परिवार के डाइट का ध्यान रखती है। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलाइव। जिंदा रहिए। जय हिंद।